हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप सभी का ऑन स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं या फिर 11वीं में पढ़ते हैं तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दमदार स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप इस बार जो बोर्ड परीक्षा होगी हमारी 2022 में 10th वालों की, और जो हमारे 11th वाले बच्चे होंगे ये बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे 95% से ज़्यादा ही स्कोर करेंगे और इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो उसके लिए पहले तुम्हें इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा और जो मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताऊं उसको भी फॉलो करना होगा। और अगर तुमने दोनों काम कर लिए तो तुम्हारी जो 95% है वो कहीं नहीं गए। ठीक है, तुम एमपी बोर्ड से 95% है वो स्कोर करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में बता दूं तो हमने इसमें दो बच्चों को दो कैटेगरी में रखा है। पहले कैटेगरी में हमारे वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में हमारे वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ठीक है, वो अगर मतलब आगे से अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट करेंगे। अब मैंने थंबनेल में ये क्यों लिखा कि जो अपनी पढ़ाई उसे अगस्त से स्टार्ट करें, कल से क्यों ना करें। तो देखो, इसके पीछे भी एक रीजन है, और रीजन क्या है कि कुछ बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, 2-3 दिन बाद देखेंगे, तो वो भी अपनी जो पढ़ाई है उसे अगस्त से स्टार्ट कर सकें। तो उसको लिखने के पीछे मेरा ये रीजन था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप अगस्त से जो अपनी पढ़ाई है उसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें करना क्या होगा कि जो तुम्हारा सिलेबस है, सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर तुम 11th में आए हो तो तुम्हारा जो 10th का, आप 10th के सिलेबस में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना सिलेबस तुम्हारा 11th का रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे 10th में उनका छोटा सिलेबस रहता है। पर ये बात दोनों लोगों के लिए लागू होती है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका बड़ा सिलेबस है उसको छोटे छोटे भागों में बांटना है। ठीक है, अगर तुमसे कोई बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा तुम्हें तोड़ने के लिए दे दे तो तुमसे वो तोड़ते नहीं बनेगा, बट लेकिन तुम उसे एक एक लकड़ी को तोड़ोगे तो तुम तोड़ पाओगे। तो इसी तरीके से जो तुम्हारा बड़ा सिलेबस है इसे तुम्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना होगा। ठीक है, और तुम एक रूल बना लो कि मुझे हर हफ्ते, हर 10 दिन में एक चैप्टर उसे कंप्लीट करना है, तभी जो तुम्हारा सिलेबस है वो धीरे धीरे कवर होगा और तुम अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लोगे। तो हम बात करते हैं कि जो 10th के बच्चे हैं वो अपना सिलेबस कैसे कवर करें। तो देखो, चाहे आप 10th के हो चाहे आप 11th के हो, आपका 11th वालों का सिलेबस थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है, जबकि जो 10th वालों का रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक गोल सेट करना है कि मुझे 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, अगले 10 दिन में फिर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ऐसा आप एक अपने डायरी में एक अपना प्लान बना लीजिए कि मुझे अपना सिलेबस उसे कब तक कवर करना है। ठीक है, जब आपको पता होगा कि मेरा 3 महीने बाद मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका एक अंदर से आपको एक मोटिवेशन भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि आप अपना सिलेबस है वो कहीं से भी कवर करो, चाहे वो आप यूट्यूब से कवर करो, चाहे स्कूल से करो, चाहे कोचिंग से करो। ठीक है, सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। ये मत सोचना कि अभी कोचिंग खुली नहीं है, 10 महीने बाद कोचिंग खुलेंगी, 5 महीने बाद कोचिंग खुलेंगी, या फिर 15 दिन बाद खुलेंगी, तब से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो भाई, तुम कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे किसी से, भैया से पढ़ो, भाभी से पढ़ो, किसी से पढ़ो, लेकिन जो सिलेबस है उसको टाइम पे खत्म करते जाओ, नहीं तो तुम्हारे एग्जाम आ जाएंगे और तुम्हारा जो सिलेबस रहेगा वो तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर तुम तलाशोगे मोस्ट क्वेश्चन, कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, उन्हीं को पेपर में लिख दोगे और पास हो जाओगे। तो अगर तुम्हें पास होना है ना तो तुम इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो और दूसरा वीडियो देखो, कॉमेडी के वीडियो देखो, ठीक है, गाने सुनो। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, 90 से 95% तक स्कोर करना है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना। तो जो हमारा पहला पॉइंट है उसे याद रखना कि आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटोगे। ठीक है, आप महीने के 2 चैप्टर कंप्लीट करो या 3 चैप्टर, ये आपके ऊपर है। तो एक बात का याद रखना कि ऐसा मत लिखना अपनी डायरी में कि मैं 10 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। जितने चैप्टर आप पॉसिबल हो कंप्लीट करना। ठीक है, मैं कहता हूँ 10 दिन में आप 1 चैप्टर कंप्लीट करो, महीने के आप 3 चैप्टर कंप्लीट करोगे, बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं लिखना कि 10 दिन में तुम 5 चैप्टर कंप्लीट करोगे। और अगर तुमने लिख लिया कि मैं 10 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, तो मेरी गारंटी है कि तुम एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो तुम्हारा 10 दिन का टाइम है ये और वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक अपना गोल बनाना है कि मुझे 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर 1 हफ्ते में करना है। अगर आप 10th के हो तो आप 1 हफ्ते 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आप 11th के हो तो आपका जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा टाइम भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो दूसरी सबसे मेन चीज़ वो आपको याद रखना है, और वो क्या है कि हम आगे का तो पढ़ते जाते हैं। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, वो भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो जो हमारा पहला चैप्टर रहता है ना वो हम सारा भूल जाते हैं। ठीक है, हमारा कंप्यूटर माइंड तो नहीं कि हमने एक बार जो चीज़ पढ़ ली वो हमें हमेशा याद रखे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हफ्ते में सोमवार से लेकर शनिवार तक जो नया चीज़ है उनको पढ़ो। ठीक है, कोई भी पुरानी चीज़ नहीं पढ़नी। लेकिन रविवार को आप क्या करना है कि एक टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट आप 2-4 क्वेश्चन लिख लो, उसमें जिस भी चैप्टर को आपको टेस्ट देना है
अपने मन से टेस्ट में क्वेश्चन लिख लो जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या ये मुझे इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पढ़ते टाइम, तो उन क्वेश्चन को लिख लो, उनको सॉल्व करो। और दूसरा तरीका ये है कि हर संडे को अपना रिवीजन जरूर करो। नहीं तो क्या होगा कि तुम आगे का तो पढ़ते जा रहे हो बट तुम्हें जो पीछे का है वो सारा भूलता जा रहा है, ठीक है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसे पढ़ने से फायदा ही क्या होगा, तुम आगे का पढ़ते गए, पीछे का सब गायब है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है और ये सभी के साथ होता है, ठीक है। तुम आगे का पढ़ते जाओगे, पीछे का तुम्हें सब भूलता जाएगा। तो जो तुमने पीछे मेहनत की है उसे अगर तुम्हें बचाना है तो तुम्हें रिवीजन जरूर करना होगा, ठीक है। और संडे का दिन बहुत ही बढ़िया रहता है, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, ठीक है, कोचिंग भी नहीं जाना है, बहुत सारी कोचिंग की भी छुट्टी रहती है। तो पूरा दिन संडे को कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ना, जितना भी तुम्हारा पुराना है, जितना भी तुम्हारे पुराने चैप्टर्स हैं उनको तुम्हें रिवाइज जरूर करना है। अगर तुमने उनको रिवाइज कर लिया तो भाई वो तुम्हारा चैप्टर कभी नहीं भूलेगा। और ऐसे अगर महीने में तुमने 2 बार भी रिवीजन कर लिया ना अपने सभी चैप्टरों का तो बहुत बढ़िया है भाई। फिर तुम्हारा जो पीछे की तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया होगी, और जैसे ही तुम्हारे एग्जाम आएंगे तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में वैसे भी कम टाइम मिलता है, तो तुम्हारा रिवीजन अगर पहले से होगा तो तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, कोई भी एग्जाम हो, तुम्हारा सभी में अच्छा नंबर आएगा। और एमपी बोर्ड के बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं और तुमने इस गलती को इस साल भी देखा होगा। वो सोचते हैं कि फाइनल पेपर में अच्छा पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छा लिख देंगे और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। बट लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कोविड की वजह से सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि जो तुम्हारा रिजल्ट है वो आपके हाफ ईयरली से बने या फिर क्वार्टरली से बने। तो भाई इनको भी सीरियस लेना, और इनको तुम तभी सीरियस ले पाओगे, इनमें तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे जब तुम्हारा रोज का रिवीजन हो, जितने चैप्टर तुमने पढ़े हैं वो तुम्हारे पहले से कंप्लीट हो। और यहीं पे एमपी बोर्ड के बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, वो क्वार्टरली में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उनकी सबसे बड़ी मेन वजह रहती है, क्योंकि मैं भी एमपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मुझे भी इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। और वो रीजन ये रहता है कि वो उनका पिछला रिवीजन नहीं रहता, तो जैसे एग्जाम आए उन्हें वो पीछे का देखते हैं तो उन्हें सब गायब हो जाता, तो बस उन्हें टेंशन होने लगती कि अब इसमें कैसे अच्छे नंबर लाएं। तो जैसे तैसे वो यहाँ वहाँ से पढ़ के 5 लाख नंबर ले आते हैं, ठीक है। और जब कोविड की वजह से उनका रिजल्ट तैमासिक से बनता है या फिर आधमासिक से बनता है तो तुम्हें पता है रिजल्ट कैसा आता है। तो अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट बनाना है तो अपने जो तैमासिक होंगे और जो आधमासिक होंगे उनको जरूर अच्छे से पढ़ना। और खासकर जो क्लास 10th में इस साल बच्चे आए हैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट रहेगी कि रिवीजन जरूर करना। अब भैया अगला पॉइंट, अब इसके बाद करना क्या है कि जो आपके चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपने जैसे पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसके जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है उनका या तो तुम टेस्ट दे लो या फिर उन्हें इतने अच्छे से कंप्लीट कर लो कि तुम अगर कहीं जा रहे हो किसी ने वो क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम उसका आंसर दे पाओ। तुम्हें वो इतने अच्छे से आना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही तुम्हारे एग्जाम आएंगे, एग्जाम में सबसे बड़ी कॉमन चीज़ होती है हमारे एमपी बोर्ड में कि आपके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो ही एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपके 70-80 के मोस्ट क्वेश्चन ही आने हैं। तो हमारे एमपी बोर्ड में मोस्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कोई नया क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो तुम्हें अपने जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको पहले से ही कंप्लीट करके रखना है। जैसे तुमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके सारे मोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके सारे मोस्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। जैसे में तुम्हारी जो पीछे की तैयारी है वो भी अच्छे से होते जाएगी और तुम्हारे मोस्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो तुमने एक कहानी तो सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। खरगोश पहले बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक है, और वो लास्ट में सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे दौड़ता रहता है और बाद में जीत भी जाता है। तो अगर तुम्हें अभी आदत नहीं है 7 से 8 घंटे पढ़ने की, 10 से 12 घंटे पढ़ने की, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सजेशन है वो देने वाला हूँ। और वो सजेशन क्या रहेगा कि अभी आप जितना पढ़ सकते हो, 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे हो चाहे 1 घंटे हो, ठीक है, जितना भी तुम अभी पढ़ सकते हो उतना पढ़ो और धीरे धीरे अपना जो पढ़ने के घंटे उनको बढ़ाते रहो। अगर तुमने एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया तो मेरी बात मानो तुम दूसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे, दूसरे दिन क्या फिर पता तुम 1 ही घंटे भी ना पढ़ो। तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, धीरे धीरे चलते रहो लेकिन लगातार चलते रहो, बीच में ब्रेक मत लो, ठीक है। तो अभी तुम जितना पढ़ पा रहे हो 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे हो उसको पढ़ते रहो। और खासकर 11th वाले बच्चे, क्यों क्या होता है कि 11th में सिलेबस ज़्यादा हो जाता है तो हमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है। तो एक दिन हम 10 घंटे पढ़ लेते, दूसरे दिन हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। तो इस वजह से मेरा आपको सजेशन रहेगा कि 5 घंटे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। तो होप करता हूँ जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की भी होगी। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, तो उस पर भी आपको वीडियो है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जाओ अपनी पढ़ाई करो। यूट्यूब पर फालतू के जो वीडियो है उनको मत देखो, ठीक है। तो बाय बाय।